गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उनके ही पिता ने 3 गोलियां मारी। बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों ने ताने जो हैं कसते थे और इन तानों से वो परेशान थे। आप देखिए गुरुग्राम से हमारी सहयोगी आरजू सेठ की खास रिपोर्ट। गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है, जब एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, ये मामला गुरुग्राम के सुशांत लोक का है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं। आपको बताएंगे कि किस तरीके से राधिका जो है वो एक टेनिस प्लेयर थी। बताया जाता है कि वो स्टेट लेवल जो है वो भी खेल चुकी थी, और जिस तरीके से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस एकेडमी की, जहाँ पर राधिका ने सीखा और उसके बाद सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि जिस तरीके से अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद अगर बात करें तो उनके हाथ में इंजरी के बाद उन्होंने यहीं पर ट्रेनिंग करना जो है वो शुरू कर दिया। वो बच्चों को सिखाती थी। अगर बात करें तो इस मृतक राधिका एक टेनिस प्लेयर थी और सुशांत लोक फेज 2 में रहती थी, और उनके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनका ये स्टेडियम जो है वो बना हुआ है, जहां पर वो एकेडमी चलाती थी, बच्चों को सिखाती थी। लेकिन अगर बात करें तो पिता, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि पिता को गर्व होता है उनकी बच्चों की कामयाबी पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राधिका की मौत की वजह वो कामयाबी बन गई, क्योंकि राधिका जो है वो टेनिस एकेडमी चलाती थी, पैसे कमाती थी। लेकिन जब पिता अपने गांव जाते था, जब वो दीपक यादव पिता का नाम जो है वो बताया जा रहा है, जब एक्यूज अपने गांव जाता था तो वहां पर उसको बार बार इस तरीके का ताना जो है वो लोग देते थे कि आप अपनी बेटी की कमाई पे पल रहे हो। और ये ताना सुनकर कहीं ना कहीं उसके अभिमान को ठेस पहुंची, और उसके बाद लगातार वो अपनी बेटी को, राधिका को, ये कहता था कि तुम ट्रेनिंग देना छोड़ दो, एकेडमी बंद कर दो। लेकिन उसके बावजूद भी राधिका जो है वो अपने सपनों पे अडिग रही, वो अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ती रही, और लगातार वो उन बच्चों को, हजारों बच्चों को ट्रेनिंग जो है वो टेनिस की देती रही। लेकिन लगातार उसके पिता उसको बोलते थे टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए। अगर बात करें तो एक दूसरा एंगल जो है वो भी निकल कर सामने आ रहा है। सिर्फ टेनिस की ही बात नहीं बल्कि म्यूजिक को भी वो काफी ज्यादा प्रमोट करती थी, रील्स बनाती थी, म्यूजिक वीडियो में भी उसने पिछले साल काम किया, जिसके बाद उसके पिता को उसका इतना इन्फ्लुएंशियल होना, रील्स बनाना पसंद नहीं था। तो कई सारी ऐसी चीजें थी जो दीपक यादव को, उसके पिता को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से उसकी नापसंद जो थी, उसने उस राधिका को कहीं ना कहीं उसकी वजह से मौत के घाट उतार दिया। लगातार तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं उस टेनिस ग्राउंड की, जहां पर राधिका खेला करती थी, बच्चों को सिखाया करती थी। लेकिन अगर आप देखें तो आज ये पूरा स्टेडियम जो है वो खाली पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि गेट जो है वो भी इसके बंद कर दिए गए हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो बेहद ज्यादा दिल दहला देने वाली ये खबर जो है, ये जानकारी जो है वो गुरुग्राम से निकल कर आ रही है, जहाँ पर एक पिता ने, आपको बता दें कि 5 राउंड गोलियां जो है वो अपनी बेटी के सीने में दाग दी, और जिसके बाद 3 गोलियां जो है वो राधिका को लगी, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और तब पुलिस को इसकी पूरी जानकारी मिली, और लेकिन राधिका को बचाया नहीं जा सका। तो पूरा जिस तरीके से राधिका ने अपने सपने बुनोए थे, मेहनत की थी, और उस मेहनत का असर जो है, जो उसकी फल है वो भी देखने को मिला। लेकिन पिता को वो रास नहीं आया, और जिस तरीके से उसकी कामयाबी थी, वो पैसे अर्न करती थी, और कहीं ना कहीं वो तानों की वजह से उस पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज, गुड़गांव में एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट निकलकर सामने आया, जहां पर एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मारकर जो है उसकी हत्या कर दी। और ये जो मामला है ये गुड़गांव के सेक्टर 57 से निकलकर सामने आया है, और फिलहाल हम मौके पर ही मौजूद हैं। और जिस लड़की की हत्या की गई है वो टेनिस प्लेयर राधिका यादव उसका नाम है, और पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जो उनके पिता थे, अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए उन्होंने मार दिया क्योंकि उनको लगातार समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से ये ताने दिए जा रहे थे कि बेटी की कमाई का खाते हैं। एक कारण ये बताया जा रहा है, दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो राधिका यादव थी वो एक एकेडमी चलाती थी, जिसको लेकर उसके पिता खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि वो एकेडमी को बंद कर दे, ना चलाए, लेकिन राधिका यादव जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक कारण ये भी बताया जा रहा है, और तीसरा कारण जो है सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन्होंने रील्स बनाई राधिका यादव ने, और जो वीडियोज़ पोस्ट की, उसको लेकर भी राधिका यादव के जो पिता हैं उसके खिलाफ थे। तो ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं।
जिसकी वजह से ये जो पिता है उसने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वो घर है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो जानकारी फ़िलहाल मिल रही है कि फर्स्ट फ्लोर पर ये जो पूरा घटना है उसको अंजाम दिया गया और राधिका यादव उस समय पर किचन में कुछ खाना बना रही थी और उसी बीच जो है जो गोलियां हैं वो चलाई गई और ये जो गोलियां हैं वो लाइसेंस्ड रिवॉल्वर से ही चलाई गई राधिका यादव के पिता के द्वारा और जो 3 गोलियां हैं वो राधिका यादव को लगी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही जो डेथ है वो हो गई। तो ऐसे में बेशक बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला ये जो पूरा मंजर है वो निकल कर सामने आता है और साथ ही साथ ये जो इस पूरी घटना की जो जानकारी है वो राधिका यादव के जो रिलेटिव्स हैं यानी कि राधिका यादव के पिता के जो भाई हैं कुलदीप यादव, उनकी तरफ से पुलिस को बताई गई और अब एफआईआर दर्ज हो गई थी और उसके बाद राधिका यादव के पिता को अरेस्ट भी कर लिया गया है। उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है वो भी दर्ज करवा दी है और उन्होंने ये भी कारण बताया कि लगातार जो लोग हैं वो उन्हें ताने मार रहे थे कि बेटी का कमाई का खाता है, तो इस वजह से जो झड़प है वो हुई, जो कह सकते हैं कि तू में है बाप बेटी के बीच में हुई और ये मामला इतना ज़्यादा भड़क गया कि बाप ने अपनी बेटी के ऊपर रिवॉल्वर तान दी और 5 जो गोलियां हैं वो शूट की गई, जिसमें से 3 गोलियां राधिका यादव को लगी। तो ऐसे में बेशक बड़ा दर्दनाक हादसा ये निकलकर सामने आया है। इसी वजह से जो कबूलनामा है वो भी निकलकर सामने आ गया है, जो वेपन है वो भी मिल गया है। तो पुलिस जो है वो दूसरे कारण खंगालने की कोशिश नहीं कर रही है क्योंकि अक्यूज़्ड को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी जो जांच है इस मामले में की जा रही है और आधिकारिक जो जानकारियां हैं वो भी पुलिस की तरफ से गुड़गांव पुलिस की तरफ से थोड़े ही समय में साझा कर दी जाएंगी। लेकिन बेशक ये जो पूरा हादसा है, ये जो पूरा घटना हुई है वो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली है और राधिका यादव जो कि एक टेनिस प्लेयर बताई जा रही हैं, जिनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता था, महज 25 साल की वो थी, तो ऐसे में एक बड़ा लॉस पूरे परिवार को भी फ़िलहाल झेलना पड़ा है। ये घर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो है लोगों का आना जाना भी, रिलेटिव्स का आना जाना भी लगा हुआ है। अंदर देखिए कि बहुत से परिवार के लोग यहाँ पर फ़िलहाल बैठे भी हुए हैं और लोगों से भी जब हमने बात की इन परिजनों से जो कि कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि बहुत बड़ा लॉस और बहुत बड़ा झटका ये इनके पूरे परिवार के लिए है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।